अक्सर देखने में आता है कि समाज में अलग अलग व्यक्तियों का भाग्योदय अलग अलग समय पर होता है। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है तो किसी का बहुत ज़्यादा आयु होने पर होता है, लेकिन भाग्योदय का समय अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति इस बात का निर्णय करती है कि किस व्यक्ति का भाग्योदय किस आयु में होगा। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी तरक्की पा लेता है तो किसी व्यक्ति को उसी तरक्की के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। अक्सर देखने में आया है कि जीवन में आने वाले सुख, दुख, सफलता, असफलता व्यक्ति के हाथों नहीं होती, यह उसके ग्रहों के हाथ में होती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति इस बात को तय करती है कि वह कब सफल होगा, कब असफल होगा, उसका भाग्योदय कब से शुरू होगा और उसके जीवन में संघर्ष कितने समय तक चलने वाला है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया। आज की वीडियो का टॉपिक है किसी व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय का वर्ष कौन सा होता है। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी किस आयु में भाग्योदय का स्वाद चखता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब अच्छा समय होगा, कब बुरा समय होगा, कब भाग्योदय होगा, कब दुर्भाग्य उसका पीछा करेगा, कब वह व्यक्ति संघर्ष करेगा और कब उसे संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, इसका निर्णय उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 12 घर और 12 घरों का अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। कुंडली के 12 घर अपना अलग अलग आयाम लेकर आए हैं। हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन कुंडली का 9th हाउस भाग्य के लिए माना जाता है। कुंडली के 9th हाउस से किसी भी व्यक्ति के भाग्य का हम निर्णय लेते हैं। किसी व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, किस आयु में फलित होगा या व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा, इसका निर्णय लेने के लिए कुंडली के 9th हाउस का विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है। कुंडली के 9th हाउस का कौन सा स्वामी है, कुंडली के 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कुंडली के 9th हाउस पर किस ग्रह का प्रभाव है, इस बात से यह पता चलता है कि कुंडली में बैठे हुए ग्रह व्यक्ति को कितना भाग्यशाली बना रहे हैं। यदि हम एक एक घर का, कुंडली के एक एक हाउस का विश्लेषण करते हैं तो हम पाएंगे कि अलग अलग ग्रहों का किसी व्यक्ति के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर देखने में आया है कि समाज में रहने वाले अलग अलग व्यक्तियों का भाग्योदय अलग अलग आयु में होता है। किसी व्यक्ति का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है तो किसी व्यक्ति का भाग्योदय बहुत देर में होता है। भाग्योदय की आयु क्या होगी या किसी व्यक्ति का भाग्योदय किस आयु में होगा, इस बात का निर्णय वैदिक ज्योतिष के अनुसार उसके ग्रहों के हाथों में होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद पता लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति का भाग्योदय किस आयु में होगा। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर से अपने एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है आपका भाग्योदय आपकी किस आयु में होगा। इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपके ग्रहों के अनुसार, आपकी कुंडली में बैठे हुए अलग अलग ग्रहों में अलग अलग ग्रहों के अनुसार यह तय किया जा सकता है कि आपका भाग्योदय किस आयु में होगा। वैसे तो कुंडली के 12 घर होते हैं और 12 घर के अलग अलग प्रभाव होते हैं। हर ग्रह का अलग अलग क्षेत्र होता है और जीवन के विभिन्न आयामों में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव देखने में आता है। पर जब बात भाग्योदय की हो, भाग्य की हो, भाग्यशाली होने की हो तो 9th हाउस का विशेष महत्व है। कुंडली के 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि है या उस 9th हाउस का कौन सा ग्रह स्वामी है, इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपका भाग्योदय कब होगा, आपके जीवन के संघर्ष कब रुकेंगे, आपके जीवन में स्थायित्व कब आएगा और लोग आपको भाग्यशाली कब मानेंगे। यदि हम इसकी चर्चा करना चाहें तो हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे और सभी ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह कब भाग्योदय करवाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि कुंडली के 9th हाउस में बृहस्पति ग्रह स्थित हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय मात्र 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली माना जाता है जिनकी कुंडली में 10th हाउस या 9th हाउस में बृहस्पति ग्रह स्थित हो। ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति महाभाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन, संपन्नता, समाज में सम्मान, अच्छा करियर, सब कुछ बहुत जल्दी पा लेते हैं। यदि कुंडली के 9th हाउस में ग्रहों के राजा सूर्य निवास कर रहे हों तो फिर ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 22 वर्ष की आयु में होता है।
ऐसे व्यक्ति थोड़े अहंकारी होते हैं, लेकिन राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने करियर में बहुमुखी प्रतिभा के साथ कदम रखते हैं और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी अपना लोहा मनवा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, लेकिन अपने जीवन में तरक्की भी बहुत करते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः सरकारी नौकरियों में जाते देखे गए हैं और उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन होते हैं। यदि कुंडली के 9th हाउस में चंद्रमा स्थित हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 वर्ष की आयु में होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से करुणामय होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं और धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमने अक्सर देखा है कि ये पानी से जुड़े हुए क्षेत्रों में अपना करियर बना के बहुत सफल होते हैं। अपने करियर को बनाने के लिए जन्म स्थान से बहुत दूर जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जन्म स्थान पर सफलता कम मिलती है और जन्म स्थान से बहुत दूर जाने पर ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपना करियर में ऊंचाइयों को छूते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि पानी से संबंधित क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं तो इन्हें सफलता बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे व्यक्ति दूध के कारोबार में या डेयरी के प्रोडक्ट्स में भी बहुत अच्छा पैसा कमा पाते हैं। कुंडली के 9th हाउस में यदि शुक्र ग्रह विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 वर्ष की आयु में होता है और ऐसे व्यक्ति कला और साहित्य में विशेष रुचि लेते हैं और यदि अपना करियर कला और साहित्य से जुड़े क्षेत्र में बनाते हैं तो उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कुंडली के 9th हाउस में यदि मंगल ग्रह स्थित हो तो ऐसे व्यक्तियों को 28 वर्ष की आयु में भाग्योदय का सहारा मिलता है। ऐसे व्यक्ति 28 वर्ष की उम्र के बाद अपने भाग्योदय का सही स्वाद चख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट में अच्छा काम करते हैं, प्रॉपर्टी जुड़ा हुआ अच्छा बिजनेस करते हैं, ज़मीनों से जुड़ा हुआ अच्छा व्यापार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कई बार गलत काम करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी करते हैं और उसके बाद गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इन लोगों को सावधान किया जाता है कि पैसे कमाने की जल्दबाजी में गलत रास्ते पकड़ना या गैर कानूनी कार्य करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से निश्चित तौर पर इनका भाग्योदय तो होता है, लेकिन साथ ही साथ परेशानियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। यदि आपकी कुंडली के 9th हाउस में बुध ग्रह है तो आपका भाग्योदय 32 वर्ष की आयु में होगा। ऐसे व्यक्ति लेखन में, कविता करने में, पब्लिशिंग में, प्रिंटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने करियर में लाइजनिंग का काम भी करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति वाक्पटु होते हैं, अर्थात इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करके अपने करियर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। बुध ग्रह 9th हाउस में होने पर देखने में आया है कि ऐसे व्यक्तियों के जो भी कार्य होते हैं वो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए होते हैं। यदि आपके 9th हाउस में शनि ग्रह स्थित हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय 36 वर्ष की आयु के बाद होगा या 36 वर्ष की आयु में होगा। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत धीरे धीरे अपना फल देता है। इनका भाग्योदय बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन होता अवश्य है। इनके जीवन का पूर्वार्ध उतना अच्छा नहीं गुजरता जितना कि उत्तरार्ध होता है। इनके जीवन का फर्स्ट हाफ इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के सेकंड हाफ में जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। धन भी होता है, संपन्नता भी होती है और अच्छा करियर भी होता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में फर्स्ट हाफ में संघर्ष करते नजर आते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में इनके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में छाया ग्रहों के प्रभाव का। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 2 छाया ग्रह हैं, एक राहु और केतु। इनका भी भाग्योदय पर बहुत महत्व माना गया है। इनका भी भाग्योदय पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि राहु या केतु आपके 9th हाउस में है तो आपका भाग्योदय 42 वर्ष की आयु में होता है। यह बात सही है कि राहु व्यक्ति के जीवन में बहुत देर से भाग्योदय करने देते हैं, लेकिन करते बहुत अच्छी तरह से हैं। राहु आकस्मिक रूप से धन देते हैं, आकस्मिक लाभ देते हैं और व्यक्ति आकस्मिक समझ ही नहीं पाता कि उसका भाग्योदय इतना ज़्यादा हो सकता है। मैंने आपको जितने भी ग्रहों का वर्णन किया उन सब ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्योदय पर होता है। 9th हाउस में जो भी ग्रह जिस स्थिति में होते हैं उसी तरह से वो भाग्योदय करते हैं। कई बार देखने में आया है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में 9th हाउस में कोई ग्रह है ही नहीं,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका भाग्योदय ही नहीं होगा। हम कैसे निश्चित करें कि किसी व्यक्ति कुंडली में 9th हाउस में यदि कोई ग्रह नहीं है, फिर उसका भाग्योदय कैसे होगा? ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होता है कि 9th हाउस में कौन सी राशि है और 9th हाउस का स्वामी कौन सा ग्रह है। जिस ग्रह की 9th हाउस में राशि होगी, उसी ग्रह के अनुसार उसी आयु में आपका भाग्योदय होगा। यदि आप सिंह लग्न के हैं या आप मीन लग्न के हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो आप सिंह लग्न के हैं। आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 12 लिखा है तो आप मीन लग्न के हैं। दोनों ही स्थिति में आपकी 9th हाउस में मेष राशि या वृश्चिक राशि है, और ये दोनों राशियां मंगल की होती हैं। यदि 9th हाउस के स्वामी मंगल हैं तो आपका भाग्योदय वर्ष 28वें वर्ष है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी कुंडली में यदि 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है और आप मेष लग्न के हैं, तो आपके 9th हाउस के मालिक हुए मंगल, और इस तरह से आपका भाग्योदय वर्ष हुआ 28 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय होता है। इसी तरह यदि आप मीन लग्न के हैं तो भी आपकी कुंडली के 9th हाउस में जो नंबर होगा वो होगा 8, और आप वृश्चिक राशि, उसमें वृश्चिक राशि होगी और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, और आपका भाग्योदय 28वें वर्ष में होगा। इसी तरह जिन व्यक्तियों की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 है वो मिथुन लग्न के हुए। जिस व्यक्तियों की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 है वो वृषभ लग्न के हुए। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति और वृषभ लग्न के व्यक्ति, इन दोनों के लिए ही देखने में आया है कि इनके 9th हाउस के स्वामी शनिदेव होते हैं। यदि आपकी 9th हाउस के स्वामी शनिदेव हैं तो आपके भाग्योदय का वर्ष 36वां वर्ष होगा। इसी तरह से जिस व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है या 4 नंबर लिखा है, कहने का अर्थ है कि मेष लग्न और कर्क लग्न के व्यक्ति दोनों की कुंडली में भाग्य के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, और यदि भाग्य के स्वामी बृहस्पति ग्रह बनते हैं तो आपका भाग्योदय आपकी 16वीं वर्ष में होगा। मेष लग्न के व्यक्ति और वृषभ लग्न के व्यक्ति दोनों का ही भाग्योदय वर्ष 16 वर्ष की आयु में होगा। कन्या लग्न की कुंडली में 9th हाउस के स्वामी शुक्र होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का 25 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। यदि हम तुला लग्न के व्यक्तियों की बात करें तो इनकी कुंडली में 9th हाउस के स्वामी बुध होते हैं, और यदि 9th हाउस के स्वामी बुध होंगे तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु में होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में 9th हाउस में 4 नंबर लिखा होता है, अर्थात कर्क राशि होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 वर्ष की आयु में होता है। इसी प्रकार धनु लग्न की कुंडली में 9th हाउस में 5 नंबर लिखा होता है, और 5 नंबर का मतलब होता है कि सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 22 वर्ष की आयु में होता है। क्लिप 20। मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली में 9th हाउस में बुध इनका स्वामी होता है, और 9th हाउस का स्वामी बुध होने से इनका भाग्योदय 32 वर्ष की आयु में होता है। कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें तो इनकी 9th हाउस का स्वामी शुक्र होता है, और यदि कोई ग्रह यहाँ नहीं है तो इनका भाग्योदय 25 वर्ष की आयु में होते देखा गया है। इस वीडियो के द्वारा मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है कि वैदिक ज्योतिष में दिए गए सूत्रों के अनुसार व्यक्ति का भाग्योदय अलग अलग आयु में अलग अलग समय पर होता है। किसी व्यक्ति के भाग्योदय का वर्ष तय करने के लिए ग्रहों की स्थिति का अध्ययन बेहद आवश्यक होता है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए सभी सूत्र एक सामान्य परिस्थितियों में काम करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होने पर ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, ग्रहों के फल देने का समय भी बदल जाता है। यदि किसी कुंडली में लग्न के पास पाप कर्तरी योग बन रहा है, भाग्य का घर भी पाप कर्तरी योग से प्रभावित है, भाग्य का स्वामी पाप कर्तरी योग में आ रहा है, तो भाग्य का समय बदल जाएगा, संघर्षों की स्थिति बदल जाएगी, और संघर्षों पर विराम कब लगेगा यह भी निश्चित करना मुश्किल होगा। इसी तरह कुंडली में केमद्रुम योग होने पर, विष योग होने पर, श्रापित योग होने पर या और भी कई दुर्योग होने पर भाग्य का तय करना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों को
हम कितना भाग्यशाली माने या कितना भाग्यशाली ना माने, यह भी निश्चित करना मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करना तभी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब किसी एक कुंडली का अलग से विश्लेषण किया जाए। यदि आपको पता करना है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपका भाग्योदय कब होगा, तो आपकी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण होना बहुत आवश्यक है। मैंने प्रयास किया है कि सामान्यतः आपको जानकारी दी जा सके और आप अपनी कुंडली के अनुसार देख सकें कि आपका भाग्योदय आपकी किस आयु में होने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के तहत जब तक व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं होता है तब तक भाग्य का निश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो संबंधित कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।